जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 4 दिसंबर बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया। आज की वीडियो है बहुत खास, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही में अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट में कंजूसी मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर, जो कि आपके सामने खुले हुए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये है बृहस्पतिवार 4 दिसंबर का चार्ट। अब देखिए कल भी बाजार एक गिरावट के साथ बंद हुआ था 26,000 के नीचे, और कमजोरी के लक्षण साफ साफ देखने को मिल रहे थे। हालांकि नीचे के जो स्तर थे 25,920, उसने एक मजबूती का लेवल क्रिएट किया था कल के दिन भी, और ऊपरी स्तर 26,000 पे बाजार रुकते हुए हमें देखने को मिल रहे थे। आज एक बिल्कुल फ्लैट बोल सकते हैं, मगर लाल निशान में ओपनिंग हुई है तो 4 पॉइंट के गैप डाउन के साथ निफ्टी खुलता है 25,982 के लेवल पे। जहां खुला निफ्टी उसी कैंडल में ही आप देखेंगे डर का माहौल पैदा हुआ कि अरे बाजार तो थोड़ा सा नीचे खुला है, और खुलने के कारण बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल जो कि थे 25,939 के लेवल। बहुत ही पास में 25,920 ने एक मजबूत सपोर्ट का काम किया और वहां से बाजार में रौनक लौटती है। और ठीक आप देखेंगे चार्ट में 10:30 पे बाजार पहुंच चुका था अपने आज के डे हाई के लेवल 26,098, यानी कि 26,100 के बेहद करीब। और बाजार ने यहां पर ऐसा नहीं किया कि बस एक ही मिनट पहुंचा, बाजार ने दोबारा से वहां पर अटेम्प्ट किया। वहां पर आने के बाद हल्का सा बाजार करीबन 20-22 पॉइंट नीचे जरूर आया, मगर 26,080 से बाजार ने फिर से दमखम लगाने की कोशिश करी 26,100 को पार करने के लिए, मगर असफल हुआ, क्योंकि 26,100 पर जो हमारे कॉल राइटर हैं वो अभी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं, और उसी के कारण बाजार वहां से धीरे 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 फिसलता हुआ देखने को मिला। और तकरीबन 1:30 पे बाजार आ चुका था फिर से अपने इंपॉर्टेंट, जो कि सुबह तक एक रुकावट थे 25,965 के लेवल, वहां से बाजार ने फिर से धीरे धीरे दमखम दिखाते हुए 26,000 के ऊपर फाइनली जाके क्लोजिंग देने में सफल हो पाया। अब जितनी बड़ी कल गिरावट देखी थी, अब बहुत बड़ी तो गिरावट कल हमने देखी नहीं थी, तकरीबन 47 पॉइंट की गिरावट देखी थी, आज वापस उतनी ही तेजी के साथ हम बंद हुए हैं 48 पॉइंट, और निफ्टी बंद हुआ है हरे निशान में 26,000 के ऊपर 26,034, और वो भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि कल है आरबीआई की पॉलिसी। उसको समझेंगे आगे के पार्ट में डिटेल से, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर भी कल एक गिरावट देखी थी, 85,000 के नीचे बाजार लुढ़का और फाइनली 85,107 पर जाके बंद हुआ। आज गैप डाउन ओपनिंग मिली 19 पॉइंट की, और पहली टिक में सेंसेक्स खुलता है 84,988 के लेवल पे। जहां खुला आप देखेंगे वहां से पहले बाजार ने हल्की सी गिरावट दिखाने की कोशिश करी, यानी कि 84,950। हमने आपको बताया था कि 84,920 एक मजबूत सपोर्ट है, वहां तक बाजार नहीं आया, मगर उस लेवल ने सपोर्ट का काम बेखूबी तरीके से किया, और यहां भी हमें तेजी देखने को मिली शुरुआती 1 घंटे में। 10:30 पे आज सेंसेक्स था अपने आज के डे हाई के लेवल पे, यानी कि जो गैप डाउन मिला था, छोटा सा गैप डाउन था, बहुत बड़ा घबराने वाली बात नहीं थी, 19 पॉइंट कोई गैप डाउन नहीं होता, उसको रिकवर किया और बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल 85,487 के आंकड़े।
उसके बाद यहां पर भी हमें हल्की फुल्की नरमी देखने को मिली और उसके बाद बाजार पहुंचा यहां पर तकरीबन 2 बजे के आसपास अपने सपोर्ट जो कि थे 85,000 के आसपास। अब देखिए 85,000 को पार किया शुरुआती दौर में बड़ी वॉल्यूम के साथ, 85,500 के बेहद करीब जाके प्रॉफिट बुकिंग दिखी और बाद में 85,000 ने फिर से मजबूती का सपोर्ट का दर्जा बनाया अपने आप को और बाजार बंद हुआ है 159 पॉइंट की तेजी के साथ 85,265 के लेवल पर आप देख सकते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। चलिए अब हम बात करेंगे आखिरी इंडेक्स हमारा जो कि होता है निफ्टी बैंक। यहां पर जो था ट्रेंड थोड़ा सा अलग था। प्रीवियस क्लोजिंग हरे निशान में थी जहां पर निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुए थे। बैंक निफ्टी इकलौता हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था और वो था 59,348 के लेवल। आज 61 पॉइंट के गैप डाउन के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 59,287 के लेवल पे। जहां खुला वहीं से बाजार ने तेजी दिखाई। अब देखिए यहां पर डे लो का लेवल हमें 9:15 के कैंडल में नहीं मिला, बाद में मिला और वो वक्त था तकरीबन 1:30। जैसे निफ्टी और सेंसेक्स में डे लो 9:15 के कैंडल में देखने को मिल रहा था। हालांकि यहां पर भी 10:30 के आसपास में बैंक निफ्टी था अपने डे हाई के लेवल जो कि थे 59,549 और उसके बाद गिरावट यहां पर बढ़ती है और आज निफ्टी और सेंसेक्स हरे निशान में बंद हुए मगर बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिला और उसी के कारण बैंक निफ्टी बंद हुआ है आज लाल निशान में मात्र 60 पॉइंट। और ये इसलिए क्योंकि कल है बड़ा इवेंट, फेड की पॉलिसी नहीं आरबीआई की पॉलिसी। फेड की पॉलिसी को थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटा दीजिए, अभी अगले हफ्ते है। कल है आरबीआई की पॉलिसी और उसमें क्या रेट कट होगा नहीं होगा, अगर हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, उसकी वजह से बाजार में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और फाइनली बैंक निफ्टी थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद हुआ है, वो है सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट। अगर 60 पॉइंट की गिरावट को बड़ी गिरावट कहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। 59,289 के लेवल पे आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो सोने चांदी में जो आग दिखी थी हमें कल के दिन, सोना और चांदी दोनों ही बड़ी तेजी में थे और इनफैक्ट सिल्वर तो अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बना चुका था। वहां से आज हमें थोड़ी सी राहत की सांस देखने को मिली। सोने में तकरीबन हमें 1100 पॉइंट और चांदी में ऊपरी स्तर से हमें 3000 पॉइंट की हल्की सी नरमी देखने को मिली। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अब सोना चांदी फिर से गिर जाएगा, नहीं, अभी भी फेड की पॉलिसी बाकी है, ध्यान रखिएगा। उससे पहले जो भी बड़े इवेंट्स होते हैं उसको होने दें और उसके बाद देखें। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर थी रुपए में। रुपए में आज शुरुआती दौर में जो खुला वो बड़ी कमजोरी के साथ खुला, फिर से एक नया ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया जो कि थे 90.42, मगर उसके बाद शाम होते होते रुपए में सुधार देखने को मिला और रुपया बंद हुआ है 89.90 के पास में। हालांकि कमजोर अभी भी है मगर आज ऊपरी स्तर से हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कच्चा तेल बिल्कुल न्यूट्रल है, क्रूड और ब्रेंट में कोई ज्यादा बड़ा उछाल नहीं है, मगर निफ्टी विक्स हल्का सा आज फिर से हमें नरम होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं एफआईआई के नंबर। अब देखिए जब से दिसंबर का महीना शुरू हुआ है बीते 3 दिन लगातार एफआईआई की बिकवाली और इसी के कारण आज जब बाजार एक बिल्कुल नरम तेजी के साथ खुला, जबकि कल के बाजार अमेरिका के आपने देखे होंगे बहुत अच्छी तेजी के साथ बंद हुए थे। जापान के मार्केट जब आज खुले तो अच्छी तेजी के साथ बंद हुए, मगर भारतीय बाजार खुले बिल्कुल फ्लैट, मगर डर के माहौल की वजह से कि एफआईआई की बिकवाली के नंबर थम नहीं रहे। कल भी एफआईआई ने 3,200 करोड़ की बिकवाली करी है। हाँ, उसके अगेंस्ट में अगर हम घरेलू निवेशकों की बात करें तो वो तो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, दमखम दिखा रहे हैं बाजार में, मगर एफआईआई की बिकवाली के कारण, और ये कारण जो है एफआईआई का देखिए एक ही है, जब तक ट्रम्प टैरिफ वॉर की क्लियर पोजीशन नहीं आ जाती तब तक ये डर रहेगा भारतीय बाजारों में एफआईआई का। कितना पोजीशन निकालेंगे, क्या सारा पैसा निकालेंगे एफआईआई, तो निकालने दे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे घरेलू निवेशक ही बाजार को अच्छे तरीके से कारोबार करेंगे और यहां पर आप हम सब मिलके एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। ये है अगली बड़ी खबर। निफ्टी सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो आज आईटी क्षेत्र में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। कल हल्का सा आईटी नरम था मगर आज तेजी में रहा। उसके बाद एफएमसीजी सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिली, हमें ऑटो सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, तमाम सेक्टरों में आज हमें अच्छी तेजी मिली। हल्की सी बहुत ही नरम सी जो नरमी थी वो आज हमारे प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक में थी। अब देखेंगे पीएसयू बैंक में भी कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं थी और प्राइवेट बैंक में भी कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी, वो भी ऐसे बड़े इवेंट जो कि कल है हमारे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों ने देखिए कल 1.25% के आसपास की तेजी दिखाई थी, आज हल्की सी नरमी के साथ बंद हुआ है, तो कोई ज्यादा बड़ी घबराने की बात यहां नहीं है।
ग्लोबल मार्केट पे अगर बात करें तो आज जापान के मार्केट जब शुरुआती दौर में खुले तो जबरदस्त तेजी के साथ यहां पे हमने कारोबार देखा। हैंगसेंग के मार्केट में भी जबरदस्त तेजी देखी। चाइना के मार्केट मिले जुले असर के साथ रहे मगर ओवरऑल तेजी। और कल यूएस के मार्केट ने फिर से एक अच्छी छलांग लगाई थी डॉ जोन्स ने। नैस्डैक हालांकि थोड़े सुस्त रहे मगर हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। तो ग्लोबल अगर मार्केट देखें तो कहीं भी हमें बड़े बिकवाली के नंबर आज देखने को नहीं मिले। आती है अगली बड़ी खबर आरबीआई की मीटिंग को लेकर। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक बात, कल आने वाली है हमारे दिसंबर की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसके रिजल्ट्स। क्या कल आरबीआई के रेट कट होंगे? सबसे बड़ा सवाल जो कि अभी है 5.5, क्या यहाँ कम होगा 25 बीपीएस पे या 50 बीपीएस पे, या ज्यादा होगा या कुछ नहीं होगा? तो अक्सर जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कल कोई बड़ा बदलाव यहाँ नहीं देखने को मिलेगा शायद। बट अगर बाजार इसके विपरीत हो जाता है, यानी कि अब देखिए वो तो संजय मल्होत्रा जी को ही पता है, गवर्नर साहब को, कि क्या होने वाला है, बाकी तो अटकलें हैं। तो कल 10 बजे तक बाजार आपको एक अच्छा वोलेटाइल दिखा सकता है बाजार। उसके बाद 10 बजे के 10:30 बजे के बाद जब बाजार में न्यूज आ जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके बाद आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा तेजी का या गिरावट का। तो कल का दिन बहुत अहम होगा। तो अगर अपनी पूंजी बचानी है और सही ट्रेडर बनना है, गैम्बलिंग नहीं करनी, न्यूज के बाद ही काम करना है, तो आपको 10:30 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। अननेसेसरी पूरे दिन लगे रहेंगे कि नहीं नहीं कल तो बड़ी तेजी है, 10:30 तक बड़ा वोलेटाइल हो गया। तो देखिए वोलेटाइल बाजार हमेशा हार्ट अटैक देता है, एंजाइटी देता है, डिप्रेशन देता है, प्रॉफिट बहुत कम मिलता है। तो ये बात का ध्यान रखें, बाकी आपकी मर्जी है। अब आप बात करते हैं ऑप्शन इंटरेस्ट डेटा को लेके। तो यहां पर फिलहाल निफ्टी में अगर हम बात करें तो 26,000 मजबूत सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर 26,000 के नीचे बाजार लुढ़का, देखिए घबराना तो है ही नहीं बाजार में। पहली बात, आपको अलर्ट कहां रहना है? हर स्टेप पे, सबसे पहली चीज। मगर निफ्टी के लिए जब तक निफ्टी 26,800 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक बाय ऑन डिप्स। और ऊपर 26,100 से लेके 26,200 एक टफ जोन है निफ्टी के लिए। पार करेगा तो हम फिर से नई तेजी देखेंगे और 26,500 तक बाजार को जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लिए 59,500 आज भी ऑलमोस्ट हमने ये लेवल देखा, उसके बाद बाजार वहां से सुस्त हुआ। नीचे के स्तर की बात करें तो 59,000 मजबूत सपोर्ट है फिलहाल के लिए अभी। मगर कल अगर पॉलिसी नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर कोई रेट में बदलाव नहीं होता है और कमेंट्री अगर देते हैं वो भी कोई ज्यादा अच्छी कमेंट्री नहीं होती, जो कि ऐसा होगा नहीं, तो यहां पर बाजार उसका नेगेटिव इंपैक्ट ले सकता है। तो आज दो बातों पे नजर रखेंगे, एफआईआई और डीआईआई के किस तरीके के नंबर आते हैं आज के, जो हम आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर ही देंगे। साथ ही में अमेरिका के बाजार किस तरीके से कारोबार करते हैं और कल हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब। तो बाकी आपकी मर्जी है, 9:15 पे मार्केट ओपन हो जाता है, आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। मगर सही ट्रेडर बनना है तो 10:30 बजे के बाद डायरेक्शन बाजार क्लियर करेगा, तब ले तेजी या मंदी की। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं निफ्टी के लिए। और देखिए हमने सेंसेक्स के लिए कल आपको एक ट्रेड सेटअप शेयर करी थी कल की वीडियो में और बताया था जैसे ही सेंसेक्स 85,265 को पार करेगा तब हम 85,200 की कॉल पे नजर रखेंगे। और देखिए वहां पे एक अच्छा आपका आज प्रॉफिट बना होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा ईमानदारी से। साथ ही में निफ्टी के लिए हमने आपको रेजिस्टेंस जो बताया था, सपोर्ट जो बताई थी, देखिए 25,920 अच्छा सपोर्ट का काम किया। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो 59,000 ने एक अच्छा सपोर्ट का काम किया। यहाँ ऑलमोस्ट हमारे डे लो के लेवल 59,062 थे। ऊपरी स्तर पे अगर बात करें तो रुकावट कहां पे थी? निफ्टी में 26,065 रुकावट था और देखिए वहां से बाजार ने एक जब नीचे का लेवल दिखाया तो एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे करेक्शन मिली। और बैंक निफ्टी में 59,580 हमारा लेवल था जहां से हमें हल्की फुल्की नरमी देखने को मिली। मगर सेंसेक्स में जो हमारा रेजिस्टेंस था 85,475, ये ऑलमोस्ट आज हमारा सेंसेक्स का डे हाई का लेवल था। सपोर्ट की बात करें तो 85,000 मजबूत सपोर्ट था, खरीदारी करने का मौका वहां पे बन रहा था। तो कैसा लगा आपको जरूर लिखिएगा। मगर आगे के पार्ट में हम आपको एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। निफ्टी की बात करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो यहां पर अभी के लिए 26,000 पे हम बंद जरूर हुए हैं, उसके ऊपर जाके बंद हुए हैं, हरे निशान में बंद हुए हैं, मगर अच्छी तेजी
26,120 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी या बाजार कम से कम 10 मिनट टिकता है तो खरीदारी करने का मौका बनेगा, नहीं तो अवॉइड करें और 10:30 तक कल अवॉइड करें बाजार को, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पहला रुकावट है 26,110, जैसा कि अभी हमने आपको बताया 26,110 रहेगा हमारा पहला रुकावट का पड़ाव। पार करेगा तो यहां पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, मगर उससे पहले एक छोटा सा हर्डल होगा 26,155। ये क्यों है? इसी हफ्ते इसी लेवल के पास से जब बाजार ने गिरावट दिखाई थी तो बड़ी गिरावट दिखानी शुरू करी थी। आप जाके देखेंगे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये दोनों रुकावट के पड़ाव है और इनफैक्ट एक रेंज है। 26,110 को पार करेगा तो 26,155 तक जाने की कोशिश करेगा और उस वक्त 26,065 बाजार के लिए एक सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। आखिरी रेजिस्टेंस कल के लिए अगर आरबीआई के गवर्नर साहब कुछ ऐसा कमेंट्री में कह देते हैं जो कि बाजार के लिए अति उत्साहित हो जाता है, और आज अगर एफआई के बिकवाली के नंबर थोड़े से कम आते हैं, यानी कि 1000 करोड़ के आसपास में आ जाते हैं, तो कल 26,200 निफ्टी को लगने से कोई नहीं रोक सकता और वो हम कल के दिन स्क्रीन पे देखेंगे 26,200। कंडीशन एक, आरबीआई की कमेंट्री अगर अच्छी आती है तो। सपोर्ट की बात करें तो फिलहाल के लिए पहला सपोर्ट है 25,965। बाजार ने आज इसको एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा बनाया और यहां से बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई। हालांकि बाजार 26,100 के ऊपर नहीं टिक पाया, उससे कोई घबराने की बात नहीं है, मगर क्लोजिंग ठीक ठाक है फिलहाल अपनी इस तरह के इवेंट से पहले। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 25,920, 25,920 रहेगा पहला नहीं दूसरा और क्रिटिकल सपोर्ट। अब अगर 25,920 के नीचे क्लोजिंग देता है तो सिर्फ ट्रैप करने के लिए बाजार जाएगा और ट्रैप क्या होगा 25,865। ये मजबूत सपोर्ट है। तो या तो एक ऑप्शन है 25,865 आए तब तक इंतजार करें, अगर आया तो मौका बन सकता है, नहीं तो पहला सपोर्ट और दूसरे सपोर्ट पे एंट्री करने की केएनपी टीम कोशिश करेगी। और रेजिस्टेंस जो जैसा मैं आपको बताया, अगर बाजार गैप अप खुलता है तो 26,110 से 155 टाइम पास जोन हो सकता है और उसके बाद 26,200 पे बैठे हमारे कॉल राइटर को ट्रैप करने के लिए निफ्टी तेजी दिखा सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। देखिए बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया, उससे पहले अब जो हम अनाउंसमेंट करने वाले इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हमने टेलीग्राम चैनल पे एक एनालिसिस शेयर करी, ठीक है, हमने करी आपके साथ। स्टॉप लॉस होना, लॉस होना इज अ पार्ट ऑफ ऑप्शन किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में। वहां पर कुछ लोगों के, अगर आप लोगों ने वहां पे ऑप्शन में खरीदारी करी और करने के बाद आपको वहां पर लॉस हो रहा है तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं दिमाग में, आप वेट ना करें। देखिए ये सिर्फ लर्निंग पर्सपेक्टिव से था। हम जहां पर हमारे अपने लोग प्रोग्राम्स में जुड़ते हैं वहां हम अगर उनके साथ स्टॉप लॉस देते हैं और नहीं देते हैं तो उनके साथ कंटिन्यूशन में ऐड होते हैं। आपने बहुत से लोगों ने आज बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, ठीक है, आप टेलीग्राम पे थम्स डाउन करते हैं, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और करना भी चाहिए क्योंकि उससे हमें और अच्छा सीखने को मिलता है कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। किसी की निंदा करना गलत नहीं है, किसी को फीडबैक देना गलत नहीं है, मगर अनाप शनाप लिखना व्हाट्सएप पे गलत है। बहुत जल्द और शायद बहुत जल्द हम अपना ये नंबर बंद करने वाले हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन भर अनाप शनाप लिखते हैं, तो उनसे छुटकारा पाना या उनकी बदतमीजी झेलना अच्छी बात नहीं है। अक्सर हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर ज्यादातर फीमेल काम करती हैं और आप जिस तरीके से लिखते हैं ऐसा लगता है कि आप आपको किसी माँ ने पैदा नहीं किया, आपको किसी औरत ने पैदा नहीं किया। ऐसी भाषा का प्रयोग करना बहुत ही नीचता और आपका कैरेक्टर दिखाता है कि आप कैसे हैं। आपको ब्लॉक करना हमारे लिए 1 मिनट का काम है, मगर क्या ये सही है? अपने अंदर झांकिएगा। क्या आपसे कभी लॉस नहीं? और हम हमेशा कहते हैं हमें मत देखिए, बंद कर दीजिए, आज ही चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मगर भाषा पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब प्रॉफिट बनता है तो आप में से गिने चुने लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, और जब लॉस हो जाता है तो वो अनाप शनाप इतना लिखते हैं कि कुछ समझ नहीं आता। और आज क्या बहुत बड़ा लॉस हो गया। अगर मैं आपको बताऊं 180 के आसपास में, 170 के आसपास में आपकी कॉल बंद हुई है जो कि 220 पे खरीदी है, तो क्या बहुत बड़ा लॉस हो गया? आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, देखना आने वाले 1-2 दिन में कहां जाता है और फिर हम आपको जवाब देंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने अनाप शनाप लिखा है। तो ये बंद कर दीजिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है, देखिए वो है अभी के लिए 59,425। ये पहला रुकावट का पड़ाव है। अगर पार करेगा तो हमें यहां से तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो तब तक टाइम पास जोन है। और अब टाइम पास रेंज क्या है
वो है 59,580। ये दो जो रेंज है ये टाइम पास है, 59,425 से लेके 59,580। यहां पर बाजार टाइम पास कर सकता है। तो इन दोनों रेंज के में अगर बाजार आता है तो निचले रेंज के आसपास खरीदारी, ऊपरी रेंज पे प्रॉफिट बुकिंग। बट अगर आरबीआई की पॉलिसी से बाजार अति उत्साहित होता है, और वो तभी होगा अगर कोई रेट कट कर दे जाते जाते आरबीआई के गवर्नर साहब साल 2025 में। तो ये जो है रेजिस्टेंस तीसरा, ये नहीं बल्कि 60,000 तक के लेवल हमें कल देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो वहां पर 59,580 के ऊपर अगर टिकता है, ध्यान से सुनिएगा, 59,580 के ऊपर अगर बाजार टिकता है, और वो भी कब, पॉलिसी के बाद, तो हमें 59,820 तक जाने में कल कोई नहीं रोक पाएगा। बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। सपोर्ट की बात करें, बाजार को पता है अगर कोई चेंज नहीं है तो पहला सपोर्ट 59,050। वोलेटाइल रहेगा कल बाजार, बार बार आपको बता रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। 59,050 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। हालांकि हो सकता है हल्की सी नरमी 59,200 पे बाजार खुले और उसके बाद धीरे धीरे करके वहां से तेजी दिखाए, मगर आपको हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट अपनी एनालिसिस के बेसिस पे बनाया। आपको अगर अपनी एनालिसिस के बेसिस पे कोई और रेजिस्टेंस सपोर्ट लगता है तो जरूर उस पर कायम रहें, काम करें। दूसरा सपोर्ट है 58,920। दोनों ही मजबूत सपोर्ट है। अगर आता है, नेगेटिव न्यूज नहीं आई तो ये एंट्री का मौका बनेगा और बाजार यहां से बड़ा बाउंस बैक देगा। नहीं तो आखिरी सपोर्ट होगा 58,750। ये रहेगा हमारा आखिरी सपोर्ट बैंक निफ्टी में। आज हम सेंसेक्स को कवर नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कल हमने आपको सेंसेक्स में जो रेजिस्टेंस बताया था उसके पार होने के बाद आपको कौन से ऑप्शन पे नजर रखनी है, और अगर आपका उसमें प्रॉफिट बना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मगर अनाप शनाप लिखेंगे, आपकी मर्जी है। बाकी आप अपनी भाषा पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।